हेलो दोस्त, गंगा एक्सीलेंट चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज की टॉपिक में जो हम बात करेंगे वो होंगे प्राकृतिक संख्याओं का योग पर आधारित प्रश्न। उसमें भी पार्ट 1 होगा क्रमागत संख्याओं का योग ज्ञात करना। ऐसे प्रश्न अधिकतर एग्जाम में पूछे जाते हैं, एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। इसको हम दो तरीके से कर सकते हैं। नंबर एक फॉर्मूला होता है क्रमागत संख्याओं का योग ज्ञात करने का, n+1/2। इससे पता कर सकते हैं जहाँ n है कुल संख्याओं की संख्या, यानी कि पदों की संख्या। समझ पा रहे हैं? तो यहाँ कुल पद कितने हैं? एक से गिनती जा रही है 60 तक। इन अंकों का हमें योग पता करना है, यानी कि इन संख्याओं का योग पता करना है। तो टोटल संख्याएं कुल कितनी है? 60। टोटल संख्याएं 60 हैं। तो हम n का मान कितना हुआ? n बराबर 60। इस फॉर्मूले में रखेंगे 60 + 1/2 इक्वल टू 60 × 61, यानी कि 60 और 1 को ऐड कर दिया y2। अब इनको काटेंगे, 2 से काटा आया 30। 30 और 61 का मल्टीप्लाई करेंगे आएगा 0 और 3 6 18। समझ पा रहे हैं? नंबर एक तो इससे भी हम पता कर सकते हैं क्रमागत संख्याओं का योग। और दूसरा जो फॉर्मूला होता है वो होता है, उसमें दो तरीके। सबसे पहले तो पता करते हैं कि इसमें संख्याओं नंबर ऑफ संख्या, यानी कि कुल संख्याएं कितनी। तो उसके लिए जो फॉर्मूला होता है वो होता है कुल पदों की संख्या। श्रृंखला में कुल पद, यानी कि कुल संख्याओं की संख्या। कुल संख्याओं की संख्या n मान लो। n बराबर अंतिम संख्या माइनस प्रथम संख्या। y2 + 1। इससे हम पता करेंगे कि जो सीरीज है उसमें कुल कितनी संख्याएं हैं, सीरीज में कितनी संख्या है। इस फॉर्मूले से हम पता कर सकते हैं। उसके बाद जो श्रृंखला के पदों का जो योग ज्ञात करते हैं, पदों का योग जो पता करते हैं, उसका जो फॉर्मूला होगा वो ये होगा अंतिम संख्या प्लस प्रथम संख्या अंतिम संख्या प्लस प्रथम संख्या y2, और इन्हीं के मल्टीप्लाई में होता है n। तो जब पदों का योग याद करेंगे तो अंतिम संख्या प्लस प्रथम संख्या y2 × n। n जहाँ है कुल पदों की संख्या, यानी कि यहाँ n ऐसे निकाला था अंतिम संख्या माइनस प्रथम संख्या y2 + 1। इस फॉर्मूले से देखते हैं, आपको मालूम है कि जो नंबर हैं वो कितने हैं? टोटल नंबर 60। अंतिम संख्या क्या है? 60 है, प्लस प्रथम संख्या क्या है? 1। प्रथम संख्या यहाँ क्या है? 1 रखेंगे और 2। टोटल नंबर कितने हैं? n यहाँ क्या टोटल नंबर कितना है? 60। अब इसको सॉल्व करेंगे, ये 2 से कट जाएगा, यहाँ कितना आएगा? 30। ये कितना हो गया? 61 × 30 इक्वल टू कितना आया था? 1830। समझ पाए? अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसमें सीरीज है 2, 4, 6, 8, 10 ... 60। इसमें कैसे पता करेंगे? इससे पहले बेसिक तरीके से लगाते हैं। बेसिक तरीके से कैसे होता है? सबसे पहले इसमें से 2 कॉमन लेंगे सीरीज से जब 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा 1, यहाँ 2 आएगा,
यहाँ 3 आएगा, यहाँ से 4 आएगा, यहाँ 5 आएगा, डॉट डॉट डॉट, जब यहाँ से 60 से कॉमन लेंगे तो 30 आएगा। समझ पा रहे हैं? और 2 को यहीं रखेंगे। अगर इसको इस वाले फॉर्मूले से करते हैं तो क्या होता है, एन 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 ब्रैकेट में n+1/2, तो टोटल नंबर कितने हैं, 30, यानी कि 30। तो 30 और 30+1/2, इससे भी कर सकते हैं, देखना 2 और कितना होगा, इसको मल्टीप्लाई में लेते हैं, 30 × 31/2, 2 से 2 कैंसिल, कितना आएगा, ये आया आपका 0 आ गया, 3 आ गया, यानी कि 930। ठीक है, टोटल नंबर 930। अब इसको इस वाले फॉर्मूले से कैसे करेंगे, सबसे पहले यहाँ पता करेंगे n का मान, यानी कि यहाँ कुल पद हैं कितने, कितनी संख्याएं। तो सबसे पहले रखेंगे अंतिम संख्या। फॉर्मूला क्या होता है, अंतिम संख्या माइनस प्रथम संख्या y2 + 1, इसको रखेंगे, यहाँ से निकलेगा n का मान। तो अंतिम संख्या यहाँ क्या है, 60, 60 रख दिया, माइनस से माइनस लगाएंगे, प्रथम संख्या कितनी है भाई, 2, 2 रखेंगे, प्रथम संख्या 2 ही तो है, y2 और +1। देखो भाई यहाँ कितना बचेगा, 60, 58, 58 y2 + 1 कितना आएगा, कितना आएगा, यहाँ बचेगा 2 2 जा 4, 19 + 1 = 30। टोटल नंबर कितने हुए, 30। अब पदों का योग हमें पता करना है, क्रमागत पदों का योग। इसके लिए फॉर्मूला ये होता है अंतिम संख्या प्लस प्रथम संख्या y2 × n। n का मान हम निकाल ही चुके हैं, रख दो। अंतिम संख्या कितनी है, 60, प्रथम संख्या कितनी है, 2, y2, और n का मान कितना है, मल्टीप्लाई में 30। अब देखते हैं ये कितना होगा, इसको ऐड करेंगे, ये 62 y2 × 30, इसको काट दो, कितना आएगा यहाँ 31। पहले 31 और 30 का मल्टीप्लाई किया था, कितना आया था, 930। यदि आप इससे करेंगे तब भी आंसर सेम आएगा, और इससे करेंगे तब भी आंसर सेम आएगा। ये बेसिक रूल है, और इसको मानेंगे ये फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन। इसको हम 2 तरीके से कर सकते हैं। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 की वो लिखा है 21, 22, 23, 24, डॉट 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 75। इस सीरीज में सबसे पहले ये देखेंगे कि, और यहाँ जो लिखते हैं ना, जो टोटल नंबर पता करने के लिए यहाँ इसका सर्वांतर लिखते हैं। क्या लिखते हैं, सर्वांतर। यानी कि यहाँ सर्वांतर कितना था, यहाँ सर्वांतर कितना था, 1, यहाँ 1, यहाँ 1, इसमें भी। यानी कि सर्वांतर का मतलब होता है कि कॉमन डिफरेंस, कि यानी कि कॉमन डिफरेंस कितना है। तो यहाँ पर 1 था, इसमें भी 1 था, इसमें 1 था। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन में जो कॉमन डिफरेंस था वो 2 था। कितना था, 2 था। ठीक, अब नेक्स्ट बात करते हैं, इसमें देखेंगे कि कॉमन डिफरेंस कितना है, 1 1 1 1 है ना कॉमन डिफरेंस। तो इसको वैसे ही करते हैं अपने सिंपल तरीके से, n+1/2 सीधे लगाते। n नंबर, टोटल नंबर कितने हैं, टोटल नंबर कितने हैं भाई, 75। अगर टोटल नंबर 75 है तो इसको पता करो 75 तक, एक से पता कर रहा है, इसका मतलब ये 75 एक से पता कर रहा है, किससे, 21 से। समझना भाई, 21 से हैं, ये नंबर हैं 21 से, लेकिन हम पता कर रहा है एक से।
1 से लेके जो 75 तक की संख्याओं का योग होगा वो 75 मल्टीप्लाई 76, यानी कि 75 यहाँ रखेंगे, एक ऐड होगा तो 76 आएगा बाई 2। इसको 2 से काटेंगे, कितना आएगा आपका 2 3 जा 2 8 जा 38। और माइनस माइनस क्या करेंगे, जो 1 से लेके हमने 20 तक की संख्याओं का योग किया है उसको माइनस करेंगे, यानी कि 1 से लेके 20 तक की संख्याओं का जो योग होगा वो 20 + 21 बाई 2। इसको जब काटेंगे तो यहाँ 10 आएगा भाई। अब ये हमें पता चल गया 21 से 75 तक की संख्या। ये क्या है, ये 1 से लेके 75 तक का योग है इतना। अगर इसमें से हम 1 से लेके 20 तक का घटा देंगे, यानी कि माइनस कर देंगे, तो हमें 21 से 75 तक की संख्याओं का योग पता चल जाएगा। देखते हैं, इसका मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा, मल्टीप्लाई करो भाई। 38 × 75, 5 8 जा 0, 5 3 15, 15 और 4 19, क्रॉस लगाएंगे, 7 8 जा 56, कैरी 5, 21, 5 कितना होगा 26, यानी कि 0 9 6 15, 6 1 7 और 1 8 और 2 28 50। ये कितना हुआ 28 50, और माइनस करेंगे 210, कितना आएगा 0 4 6 2। ये आया आपका 2640 इस क्वेश्चन का जो आंसर है। अब देखते हैं भाई इसको इस वाले फॉर्मूले से कैसे करेंगे। सबसे पहले निकालेंगे टोटल नंबर, यानी कि कुल संख्याएं हैं कितनी। देखेंगे अंतिम संख्या रखते हैं, अंतिम संख्या 75 है भाई, अंतिम संख्या 75 है। 75 रखा, माइनस लगाएंगे, प्रथम संख्या 21 है। सर्वांतर लिखते हैं, नीचे क्या लिखते हैं सर्वांतर, सर्वांतर यानी कि कॉमन डिफरेंस। सब में कॉमन डिफरेंस कितना है भाई 1 आ रहा, तो यहाँ 1 रखेंगे और +1 करेंगे। तो देखो भाई इसमें से ये गया 4, 1 का डिवाइड होगा तो जो संख्या, अगर 1 का किसी संख्या में डिवाइड करते हैं तो वही संख्या आती है, डिवाइड करें या मल्टीप्लाई करें तो वही संख्या आती है। तो 54 + 1 = 55। कुल जो नंबर है वो 55 है। जब कुल नंबर आपको मालूम हो गए तो पदों का योग तो आप आसानी से निकाल सकते हैं। पदों का योग, क्रमागत पदों का योग तो बहुत आसानी से। अंतिम संख्या कितनी भाई, यहाँ अंतिम संख्या 75 है, प्लस लगा है फॉर्मूले में, प्लस लगाएंगे। प्रथम संख्या कितनी 21, 21 रखेंगे और y2 रखेंगे। n का मान मल्टीप्लाई में n आपने कितना निकाला 55। अब इसको ऐड कर दिए भाई, 5169/2 मल्टीप्लाई 55। ये काटेंगे आपने, 2 से काटा, ये आया 48, यानी कि करेंगे 48 × 55, तो इतना ही आएगा 2640। एक बार करके देखते हैं भाई कहीं गलती तो नहीं है भाई। 55 5 से कटेगा 0 24 0 4 2, यानी कि 0 4 6 2 2640 बिल्कुल सही। यहाँ भी सेम आंसर आ रहा और यहाँ भी सेम आंसर आ रहा। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर चलते हैं कि भाई 1 से ले 1 है, (3, 5, 7 ... 69 तक। यहाँ तो ये वाला फॉर्मूला नहीं लगा सकते, n + 1/2, इसको नहीं लगा सकते हैं ना। अब करते क्या हैं, यहाँ से टोटल नंबर निकालते हैं कि टोटल नंबर कितने, कुल अंक कितने। तो कुल अंक पता करने का फॉर्मूला मालूम है कि अंतिम संख्या माइनस प्रथम संख्या y, इनका सर्वांतर, यानी कि इनमें कॉमन डिफरेंस कितने का है 2 2 का आ रहा सब में, तो 2 रखेंगे
और +1 ये होता है अंकों को पता करना कि सीरीज में श्रृंखला में कुल कितने अंक हैं। तो 69 से बन जाएगा तो 68 बचेगा। y2 +1 कितना आएगा टोटल नंबर, यहाँ आएगा 34 + 1 = 35 यानी कि 35। जब 35 तुम्हें मालूम चल गया तो आप पदों का योग तो बहुत आसानी से निकाल सकते हैं, यानी कि संख्याओं का योग या कहें पदों का योग। संख्याओं का योग तो संख्याओं का योग बराबर आपको मालूम है ना, अंतिम संख्या प्लस प्रथम संख्या और y2 और यहाँ रखते हैं टोटल नंबर यानी कि n जो यहाँ से निकालते हैं वो यहाँ रखते हैं। रखो भाई, अंतिम कितना है, अंतिम 69, अंतिम संख्या 69 और फर्स्ट संख्या कितनी है, वो है 1 रख दिया अपॉन 2 मल्टीप्लाई यानी कि टोटल नंबर कितने इसमें 35, इसको ऐड करेंगे आएगा 70 y2 अपॉन 35। 2 से ये मल्टीप्लाई होगा, कितना आया 35 मल्टीप्लाई 35 जो आंसर होगा इनका मल्टीप्लाई अगर करेंगे तो आएगा 1225। कितना आएगा 1225। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। आप चैनल को सब्सक्राइब करें और प्लीज़ लाइक करें।